Good morning, students. Morning, sir. How are you today? बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा रक्षाबंधन त्यौहार जो है सो आज भी है और कल भी है, तो हम सभी जो है इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं बिकॉज दिस इज़ द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज इन विच सिस्टर्स जो है सो डेडिकेटेड ए लॉट ऑफ लव ऑफ हिज ब्रदर। तो यही कहना चाहते हैं कि अपने बहन की रक्षा के लिए भाई जो है हमेशा तत्पर तैयार रहता है। आप लोग जो है सो बहुत अच्छे से इस त्यौहार को धूमधाम से मनाइए और अपने बहुत सारा ढेर सारा प्यार जो है सो अपने भाई बहन को दीजिए, ठीक है। तो बच्चों, आज हम स्पोकन क्लास का जो है वीडियो आप लोग को बताएंगे कि कैसे बात करते हैं, ठीक है ना। तो स्पोकन जो है इंग्लिश में जो बात करना बहुत अच्छी बात है, हर किसी को बात करना चाहिए, ठीक है। तो स्पोकन में हम लोग बात कैसे करेंगे, सबसे बड़ी पॉइंट है कि सर हमें तो आई डोंट नो ABC ऑफ इंग्लिश, तो हाउ कैन आई टॉक इन इंग्लिश। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है सो शुरू से ही जैसे आप पढ़ते हैं दिस डैट, तो आज हम आप लोग को दिस डैट दिस दोज का प्रयोग बताएंगे। तो दिस डैट दिस दोज एक्चुअली होता क्या है, तो दिस डैट दिस दोज जो होता है ये क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम पढ़ते हैं दिस डैट दिज दोज are called demonstrative pronoun। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं दिस डैट, लेकिन हम तो नहीं जानते हैं कि दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे और डैट का प्रयोग कहाँ करेंगे, दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे, दोज का प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है, ठीक है ना। अगर इसके पास में अगर कोई मान लीजिए कोई भी वस्तु रहेगा, बुक रहे, पेन रहे, बुक रहे, पेन रहे, पेंसिल रहे, कुछ भी रहे, ठीक है ना। अगर पास में कोई चीज़ रहेगा, जैसे हमारे पास में क्या है, कहेंगे वो दिस इज ए चेयर, दिस इज ए मोबाइल, दिस इज ए स्टैंड, दिस इज कर्टेन, दिस इज फैन, दिस इज बल्ब। तो दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ कोई भी वस्तु हमारे पास में होता है। और डैट का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे मान लीजिए उधर काफ़ी दूर में है बाइसिकल, बोलेंगे डैट इज बाइसिकल, डैट इज कार, डैट इज बॉक्स, डैट इज बस, ठीक है ना। तो जहाँ दूर का होगा वहाँ पे हम डैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे दिस इज ए बॉल, दिस इज ए कार, दिस इज ए बैट, दिस इज ए कार, दिस इज ए बाइक। तो जो भी पास में हमारा रहेगा वहाँ पे हम दिस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और डैट का प्रयोग कहाँ करेंगे, जो वस्तु हमसे काफ़ी दूर है तो हम वहाँ पे डैट का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है ना, दिस और डैट का जो प्रयोग होता है, ये जब पास में कोई वस्तु रहे तो दिस का प्रयोग करेंगे और दूर में कोई वस्तु रहेगा तो हम डैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जो भी आपके पास में है तो आप दिस का प्रयोग करेंगे, और जो वस्तु आपसे दूर है उसमें हम डैट का प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए दिज का प्रयोग कहाँ करेंगे और दोज का, तो ठीक दिज का भी वहीं प्रयोग करेंगे जब कोई वस्तु पास में रहेगा, और जब कोई दूर रहेगा तो हम दोज का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलेंगे दीज आर गर्ल्स, दीज आर चेयर्स, दीज आर बाइक्स, दीज आर स्टैंड्स, दीज आर कर्टेंस, दीज आर फैंस, मतलब जो भी है। और दूर में रहेगा तो दोज आर गर्ल्स, दोज आर बॉयज़, दोज आर चेयर्स, दोज आर फैंस, दोज आर स्टैंड्स, दोज आर मोबाइल, दोज आर, मतलब एनीथिंग, यू कैन से एनीथिंग, ठीक है ना, जो काफ़ी दूर में रहेगा। और पास में रहेगा तो हम क्या करेंगे, दिज का प्रयोग करेंगे। तो स्पोकन क्लास में सबसे पहले आपको जो है सो दिस डैट दिस दोज का प्रयोग जान लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो पास में हम रहेगा तो दिस का प्रयोग करेंगे, और दूर में रहेगा तो डैट का प्रयोग करेंगे। और दिज और दोज भी होता है वही, दिज मतलब ये होता है और दिज सिंगुलर होता है और दोज उसका प्लूरल हो जाता है। तो दिस डैट दिस दोज के बाद जैसे मान लीजिए अगर हम कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर रहेगा कि क्या यह एक कार है तो क्या बोलेंगे, इज दिस ए कार। क्या यह बाइक है, इज दिस ए बाइक। क्या यह मोबाइल है, इज दिस ए मोबाइल। तो अगर ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अगर हम उसको नेगेटिव में बनाएंगे तो यह कार नहीं है, दिस इज़ नॉट कार। यह बाइक नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बाइक। यह पेड़ नहीं है, दिस इज़ नॉट अ ट्री। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू।
तो इंग्लिश में बात करने ना जो है सो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट से होगा, ठीक है ना, उतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। हम 1 बाय 1 करके जानेंगे सभी। जैसे मान लीजिए हम पहले दिन बताए थे पहले वीडियो में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अगर हम अच्छी तरह से जान लेंगे तो हमें इंग्लिश बोलने में नोबडी कैन स्टॉप मी, कोई हमें नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम जो भी पढ़ेंगे 1 बाय 1 पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ लीजिएगा। तो स्पोकन में सबसे पहले जो है आज की वीडियो में दिस डैट और दिस दोज पर आप सभी है कम से कम एटलीस्ट यू हैव टू स्पीक 20 सेंटेंस फ्रॉम दिस, फ्रॉम डैट, फ्रॉम दिस, फ्रॉम दोज, ठीक है। तो आप लोग जो है सो इसका डेली प्रैक्टिस करेंगे। प्रॉमिस? और दूसरी पहल अब जाते हैं स्पोकन क्लास में करने के लिए। क्या है, तो स्पोकन क्लास के लिए जो है सो सब कुछ का नॉलेज जो है होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। ग्रामर का भी नॉलेज होना चाहिए और बेसिक इंग्लिश का तो नॉलेज होना ही चाहिए, तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर दिस डैट दिस दोज हो गया, अगर हम कहेंगे कि मैं सबसे पहले आया हूँ तो क्या बनाएंगे, आई हैव कम फर्स्ट। तुम सबसे पहले आए हो तो यू हैव कम फर्स्ट। सीता सबसे पहले आई है तो सीता हैज़ कम फर्स्ट। राधा सबसे पहले आई है, राधा हैज़ कम फर्स्ट। अब कहेंगे कि चंदन बाद में आया है तो चंदन हैज़ कम लास्ट। और राखी बाद में आई है तो राखी हैज़ कम लास्ट। तो जब बाद का होता है तो उसमें हम क्या कर देंगे, लास्ट का प्रयोग करेंगे। तो और हैज़ और हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। मेरे पास कार है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास चेयर है, मेरे पास फ़ोन है, तो क्या करेंगे, आई हैव ए कार। अगर कहेंगे कि मेरे पास कार नहीं है तो क्या लगाएंगे, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव कार, आई डोंट हैव बाइक, आई डोंट हैव पेन। तो इस तरह से हम बनाएंगे। जैसे मेरे पास कार है, आई हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं है तो आई डोंट हैव ए कार, ठीक है। मेरे पास कलम है, आई हैव ए पेन, मेरे पास कलम नहीं है, आई डोंट हैव ए पेन। तो इस तरह से हम हैव का प्रयोग करते हैं। और डोंट हैव का प्रयोग कब करेंगे, जब मेरे पास कोई चीज़ नहीं रहेगा, ठीक है ना। कोई पूछेगा डू यू हैव पेंसिल, तो बोलेंगे सॉरी आई हैव नो पेन, आई डोंट हैव पेंसिल, ठीक है। अगर रहेगा मेरे पास कार है की जगह, मान लीजिए इंस्टीड ऑफ है की जगह अगर था रहेगा तो क्या बनाएंगे, हैव को रिमूव कर देंगे और हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, आई हैड ए कार। और मेरे पास कार नहीं था तो क्या बना देंगे, आई डिडंट, आई डिडंट हैव कार। तो जब भी पूछेंगे डिड यू हैव कार तो क्या बोलेंगे, आई डिडंट हैव कार। डिड यू हैव बाइक तो क्या बोलेंगे, आई डिडंट हैव बाइक। डिड यू हैव फोन तो व्हाट विल यू से, आई डिडंट हैव। तो बच्चों जब है रहेगा तो वहाँ पे क्या बनाएंगे, जैसे डू यू हैव ए कार तो यस आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। अगर मेरे पास कार नहीं है तो क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव ए कार। अगर वही पास्ट में चला जाएगा कि मेरे पास एक कार था तो आई हैड ए कार, मेरे पास कार नहीं था तो क्या बनाएंगे, आई डिडंट हैव अ कार, आई डिडंट हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं था। तो हैज हैव का प्रयोग जान लिए कि मेरे पास एक कार था। तो चूंकि आई सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए इसमें जितना भी पर्सन रहेगा पास्ट में खास करके स्पेशली आपको सभी जगह हैड का ही प्रयोग। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी रहता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, अब चाहिए वाला शब्द देखते होंगे, मुझे पढ़ना चाहिए तो क्या बनाते हैं, आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। मुझे लिखना चाहिए, क्या आप लोग भी बोलिए, मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट। मुझे हंसना चाहिए, आई शुड लाफ। मुझे गाना चाहिए, आई शुड सिंग। मुझे नाचना चाहिए, आई शुड डांस, ठीक है ना। मुझे लिख, तो इस तरह से रहेगा। इसी जगह अगर मुझे पढ़ना चाहिए की जगह रहेगा मुझे पढ़ना चाहिए था, तब कैसे बनाएंगे, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए था, तुम्हें श्याम को नहीं मारना चाहिए था, तुम्हें इस तरह से किसी से बात नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। तो इस जगह पर कैसे बनाएंगे देख लीजिए, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए था तो क्या बना देंगे, शुड के बाद हम हैव का प्रयोग कर देंगे। क्या कर देंगे, आई शुड हैव। और वर्ब का तीसरा रूप तो रीड रेड रीडे होता है।
लेट्स कंटिन्यू। तो बच्चों इस तरह से अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा हमें बोलने में। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि जब भी कोई सेंटेंस में चाहिए है, मुझे पढ़ना चाहिए, तो क्या लगा देंगे, शुड। और उसी में अगर रहेगा चाहिए था, अगर था लग जाएगा तो क्या बना देंगे, शुड हैव। शुड हैव प्लस V3 वर्ब का जो है तीसरा रूप लग जाएगा। और इसमें मुझे पढ़ना है तो शुड प्लस V1 का लगाएंगे। और इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, वैसे भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम जो है सो प्रयोग नहीं करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात आप लोग देखते हैं, कॉमन में हम लोग इंग्लिश बोलना क्लास से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि सर मे आई कम इन सर, ठीक है, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई ड्रिंक वाटर सर, मे आई इट सर। तो ये जब भी हम मतलब परमिशन लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। तो मे का प्रयोग कहाँ करेंगे और कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे। एक्चुअली ये सब जो है मे, कैन, शुड, वुड, डेयर, नीड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का भी अगर हम प्रयोग जान लेंगे तो हमें इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। जैसे कैसे, तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। जैसे हम शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे। शैल तो आप जानते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में प्रयोग होता है और फर्स्ट पर्सन के साथ ही शैल का प्रयोग होता है, आई और बी के साथ। जैसे मैं पढ़ूंगा तो आई शैल रीड, मैं जाऊंगा तो आई शैल गो, तुम लिखोगे तो यू विल राइट, तुम पढ़ोगे यू विल रीड, तुम सोओगे यू विल स्लीप, तुम हंसोगे यू विल लाफ। कितना सिंपल है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ ही हम शैल का प्रयोग करेंगे। वैसे स्पोकन इंग्लिश में हम जो है विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो शैल का प्रयोग सिंपली है, जहाँ गागेगी रहेगा वहाँ पे हम शैल का प्रयोग कर लेंगे। मे का प्रयोग कहाँ करेंगे। मे का प्रयोग जब हमें कभी संभावना, पॉसिबिलिटी का बोध हो, जैसे इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, संभावना है। जैसे यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो, तो परमिशन के संबंध में हम जो है सो मे का प्रयोग कर देते हैं। कैन का प्रयोग जो होता है हम एबिलिटी में करते हैं। एबिलिटी पावर, जिसमें योग्यता और शक्ति का, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस स्टैंड, मैं इस स्टैंड को उठा सकता हूँ, या आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, या आई कैन लिफ्ट दिस बाइक, मैं इस बाइक को उठा सकता हूँ, या आई कैन लिफ्ट दिस माउंटेन, मैं इस पर्वत को उठा सकता हूँ। तो जहाँ पावर और एबिलिटी का बात रहे वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। एक्चुअली कैन का प्रयोग हम परमिशन के रूप में भी कर देते हैं। जैसे कैन आई हेल्प यू, आप देखते होंगे कि कैन का प्रयोग जो होता है परमिशन, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है ना। कैन आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो आप कैन का प्रयोग परमिशन के रूप में भी कर सकते हैं और एबिलिटी पावर के रूप में भी कर सकते हैं। शुड का प्रयोग हम आपको बता ही दिए थे कि शुड का प्रयोग जो होगा वो चाहिए में होगा। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, तुम्हें लिखना चाहिए, यू शुड राइट, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें हंसना चाहिए, यू शुड लाफ, ठीक है। वुड का प्रयोग जो होता है, वुड का प्रयोग हम किसी चीज़ जब चूज करते हैं कोई चीज़ तब हम प्रयोग करते हैं। जैसे आप क्या लेना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ठीक है ना। तो वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू कॉफ़ी या टी, आप क्या मतलब प्रीफर कर रहे हैं, कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे या चाय, तो उस समय हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। या मान लीजिए कुछ कहना चाहते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, ठीक है, तो उसमें भी जो है वुड का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ कहना चाहूँगी या चाहूँगा तो आई वुड लाइक टू से समथिंग, ठीक है, तो वुड का प्रयोग हम वहाँ करते हैं। डेयर का प्रयोग जो होता है वो हिम्मत होता है। जैसे आप सुनते होंगे हमेशा सीरियल टीवी में, हाउ डेयर यू टू टच माई थिंग्स, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी वस्तुओं को छूने की। हाउ डेयर टू स्कॉल्ड मी, तुम्हें हिम्मत कैसी हुई मुझे डांटने की, ठीक है। तो डेयर का प्रयोग जो है साहस और हिम्मत, करेज दिखाने में हम करते हैं। जैसे हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू का मतलब क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आप उसमें बीच में जोड़ दीजिए कोई भी सेंटेंस, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। हाउ डेयर यू टू कम हियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। हाउ डेयर टू स्पीक लाइक दैट दोज पर्सन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस व्यक्ति से इस तरह से बात करने के लिए। तो डेयर का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं, ठीक है बच्चों। अब नीड है, नीड का मतलब क्या होता है, ज़रूरत। जैसे आई हैव नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की रुपये की ज़रूरत है। जैसे आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी
तो बच्चों आज की क्लास में इतना काफ़ी है. इट्स इनफ फॉर टुडे बिकॉज वी शुड फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप, डोंट गो डायरेक्टली. तो बच्चों आज के क्लास में आपको बताए थे स्पोकन क्लास का पहला नियम कि दिस डैट दिज दोज, दिस डैट दिज दोज. तो हम ये बता ही दिए थे बच्चों कि ये जो होता है ये प्रोनाउन का हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव, प्रोनाउन का पार्ट्स का ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है. इसमें आपको कम से कम जो है यू हैव टू राइट 20 सेंटेंस फ्रॉम दिस, फ्रॉम डैट, फ्रॉम दिस, फ्रॉम दोज. आपको इस चारों से 20-20 सेंटेंस बनाना है, बना करके हमको दिखाना है. ठीक है. अगर आप लोग जो है सो कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट दे करके आप अपना दिक्कत साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. आपकी परेशानी को जल्द रिमूव किया जाएगा. तो आज के वीडियो में हम आपको क्या बताए थे स्पोकन क्लास में कि दिस डैट दिज दोज का प्रयोग कर लेना है. उसके बाद हम आपको बताए थे कि हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग कहाँ होता है. तो एक्चुअली हैज और हैव जब किसी के पास कोई चीज़ रहता है तो वहाँ हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं. तो जो भी फर्स्ट पर्सन जो होगा प्लूरल नंबर, आई, बी, दे, यू, प्लूरल नंबर के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे. और ही, सी, इट, राम मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे. जब किसी के पास कोई, जैसे हम बोलेंगे डू यू हैव ए बाइक, डू यू हैव ए आईफोन, डू यू हैव ए फैन, तो उस समय जो हम हैव का प्रयोग करेंगे. और सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट तो हैज का. तो इससे भी यू हैव टू राइट एटलीस्ट 20 सेंटेंस फ्रॉम हैज, फ्रॉम हैव. उसके बाद बच्चों हम आप लोग को बताए थे कि शुड का प्रयोग कहाँ होता है. तो शुड का प्रयोग चाहिए में होता है. बता दिए थे कि मुझे पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तो उस समय जो है आपको शुड का होगा. और शुड हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं. शुड हैव प्लस V3 का प्रयोग कहाँ करते हैं. तो जब जैसे मुझे पढ़ना चाहिए तो आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए था तो आई शुड हैव रीड. तो आप शुड हैव से भी जो है तो कम से कम इतना प्रैक्टिस कीजिएगा फर्स्ट डे में, तो आई एम श्योर एंड सर्टेन you may learn English in few days. It's my guarantee. ठीक है. If you want to read it very carefully, अगर आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़ते हैं तब जाके आपकी इंग्लिश में बहुत सारी इम्प्रूव हो जाएगी. और बताए थे जो शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, आउट टू, इस ये जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इससे भी कम से कम यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 सेंटेंसेज इच. तो आपको जो है सो बहुत सारी सुधार हो सकता है और आप अभी से जो है सो स्टार्ट कर सकते हैं बोलना. और नेक्स्ट क्लासेज में आपको जो भी परेशानी होगा आपका जल्द सोल्यूशन होगा. ठीक है. क्योंकि ये इंग्लिश है, स्पोकन है, ये कोई नहीं कर सकता कि हम आपको इंग्लिश सिखा सकते हैं जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा. ठीक है. कृष्ण भगवान भी गीता में कहे थे अर्जुन से कि Thus with your mind fixed on me, you will be over all difficult by grace me. If you out of pride me, and you will not listen to me, you will be utterly destroyed. Just like theory apply here. अगर आप सभी बच्चे ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे तो श्योर एंड सर्टेन आप इंग्लिश बोलना सीख जाइएगा. अगर अवॉइड कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा तो कोई मतलब है, दैट डजंट मैटर, जैसे हैं वैसे ही रहिएगा. ठीक है. तो बच्चों आज के लिए धन्यवाद. फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं. बाय बाय ऑल ऑफ यू.